प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजनारा दूजा चरणनी कर्या शरूआत। कया केंद्र सरकार मिशन मोड माथे कर रही है जन विकासरा काम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वतंत्रता सेनानीयारा मोनोग्राफरा डिजिटल संस्करण रो कर्या लोकार्पण। कया डिजिटल स्वरूप शू युवा पीढ़ी ने मिलेली प्रेरणा। प्रदेश में स्कूल खोलवारी प्रक्रिया ने लेर गठित मंत्री समूह की बैठक हुई। बैठक में न्यारा न्यारा पहलुआ माथे करेगी विस्तार से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता आमेर विधानसभा क्षेत्र में वी युवक री हत्या माथे राज्य सरकार री कार्यशैली माथे उठाया सवाल। कया अपराधी बेखौफ और अपराधा ने दे रिया है अंजाम। टोक्यो ओलंपिक सु लौटा भारतीय खिलाड़ियों दल रो दिल्ली में हुई स्वागत। खेल मंत्री कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई सु भारतीय ओलंपिक दल ने मिलो प्रोत्साहन। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं था के सागे योगेंद्र सिंह देवल और खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश रा महोबा में उज्ज्वला योजना रा दूजा चरण की शुरुआत कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि उज्ज्वला योजना सु लोगों रो जीवन बदल्यो है। वणा कहा कि केंद्र सरकार लाडला 7 वर्ष सु लोगों रा विकास खातर मिशन मोड माथे काम कर रही है। इन मौके उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद था। उज्ज्वला योजना रा दूजा चरण रो ध्येय कम आय वाला उन परिवार ने जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कराया जावला जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रा पहला चरण में शामिल नहीं करो जा सके हो। जरूरतमंद महिलाएं जिनके सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता की माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आज निःशुल्क गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर पाकर निश्चित रूप से इनका जीवन और बेहतर होगा, सरल, सुगम होगा। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। महोबा हो, बुंदेलखंड हो, ये तो देश की आजादी की एक प्रकार से ऊर्जा स्थली रही है। यहां के कण कण में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, महाराजा छत्रसाल, वीर अघा और उदल जैसे अनेक वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं की सुगंध है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये आयोजन इन महान व्यक्तित्वों को स्मरण करने का भी अवसर लेकर आया है। साथियों, आज मैं बुंदेलखंड की एक और महान संतान को याद कर रहा हूं। मेजर ध्यानचंद, हमारे दद्दा ध्यानचंद। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। इस बार हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने मेडल तो जीते ही, अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके भविष्य का संकेत भी दे दिया है। भाइयों और बहनों,
हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में बीते 7.5 दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करता हुए कहा कि समुद्री माखी साझा धरोहर है। इनका संरक्षण खातर सबरो सहयोग जरूरी है। प्रधानमंत्री कहा कि समुद्री व्यापार शू व्यवधान हटाणु वेला इनके साथ ही समुद्री खतरा और आपदाओं रो मिलर सामो करनो पड़ेलो। समंदर हमारी साझा धरोहर है। हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है। ये समंदर हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरीटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। इस साझा धरोहर यानी समुद्र की सुरक्षा को लेकर विश्व के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इसकी सुरक्षा को लेकर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक चर्चा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता कर नया इतिहास रचा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने समुद्री विवाद, आतंकवाद, समुद्री डकैती समेत दूसरी चुनौतियों के समाधान के लिए आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर दिया। अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता। ये एक साझा प्रयत्न से ही साकार हो सकता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने समुद्री सुरक्षा को लेकर विश्व के साथ 5 मूल सिद्धांत साझा किए। उन्होंने कहा, पहला मंत्र है वैध समुद्री व्यापार से प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। सभी की समृद्धि समुद्री व्यापार के सक्रिय फ्लो पर निर्भर करती है। इसमें आई अड़चनें पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने दूसरा सिद्धांत बताते हुए कहा कि समुद्री विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होना चाहिए। आपसी भरोसे और विश्वास के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। पीएम ने तीसरे सिद्धांत में बताया कि प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स की ओर से पैदा किए गए समुद्री खतरों का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। चौथा सिद्धांत ये है कि समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधन को संजोकर रखना होगा। समुद्रों का जलवायु पर सीधा प्रभाव होता है, इसलिए समुद्री पर्यावरण को प्लास्टिक और तेल गिरने जैसे प्रदूषणों से बचाना होगा। जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहन दिया जाए। पांचवें सिद्धांत के तहत पीएम ने कहा कि जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसी परियोजनाओं के विकास में देशों की वित्तीय स्थिरता और अवशोषण क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा। भारत ने इसी खुले और इंक्लूसिव एथोस के आधार पर सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन परिभाषित किया है। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। हमें
ओशन साइंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत ने एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। इस बैठक का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है। बता दें कि अगस्त के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्यपाल कलराज मिश्र ओलंपिक खेला सारू जागरूकता और इनसु नुई पीढ़ी ने जोड़वा खातर चलाया गया खेल साक्षरता मिशन चल वाहन रो अवलोकन कर्या। यह वाहन न्यारा न्यारा राज्य सु होतो हुए जयपुर पुग्यो। राज्यपाल मिश्र देश भर में स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ रे तहत इन वाहन रे जरिए ओलंपिक खेला ने गांव-गांव ताई पुगावारी सरावना करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि स्वाधीनता सेनानिया रा मोनोग्राफ रो डिजिटल स्वरूप युवा पीढ़ी खातर प्रेरणादायी वेलो। मुख्यमंत्री गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का स्वाधीनता संग्राम सेनानिया रा मोनोग्राफ रा डिजिटल संस्करण रा लोकार्पण और ई लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन री शुरुआत रे मौके संबोधित कर रहा। वरना कहा कि मोनोग्राफ रो डिजिटल स्वरूप एक क्रांतिकारी स्वरूप है। प्रदेश में स्कूल खोलवारी प्रक्रिया ने लेर गठित मंत्री समूह री बैठक आज जयपुर रा सचिवालय में हुई। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समेत दूजा मंत्री मौजूद रहा। इन मौके गोविंद सिंह डोटासरा कहा कि स्कूल खोलवारा फैसला ने लेर न्यारा न्यारा पहलुआ माथे विस्तार सु चर्चा करेगी, जिनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौंपी जावेली। वरना कहा कि स्कूल खोलवा ने लेर मुख्यमंत्री फैसलो लेवेला। की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, हम सब ने विस्तार से चर्चा की है। अन्य स्टेट्स के बारे में भी चर्चा की है, कहाँ खुली है, आईसीएमआर क्या कह रहा है, डीबीएसई के स्कूलों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक निर्णय लिया नहीं है, कोरोना की क्या स्थिति है, दूसरे स्टेट्स में महाराष्ट्र और केरला में जो कोरोना की स्थिति बन रही है उसके ऊपर भी चर्चा की गई, जो राजस्थान के केसेज हैं उस पर भी चर्चा की गई। विस्तार से चर्चा करने के उपरांत हमने एक आम सहमति बनाई है और उस आम सहमति की रिपोर्ट हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आज भेजेंगे और मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा आमेर विधानसभा क्षेत्र में आई हुई युवक री हत्या माथे राज्य सरकार री कार्यशैली माथे सवाल उठाया। रामलाल शर्मा कहा कि प्रदेश में अपराधा ग्राफ लगातार बढ़ रही है। वरना कहा कि अपराधी बेखौफ और अपराधा ने अंजाम दे रहा है। तरीके से अपराध को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर शहर के पास में ही दिन दहाड़े एक व्यक्ति को के साथ लूट करके चले जाए और उसको मौत के घाट उतार जाए, मेरे ख्याल से दिल दहलाने वाला ये हादसा कल आमेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ। और आम आदमी के मन मस्तिष्क के अंदर भी ये डर है कि चंद लालच के एवज में दिन दहाड़े किसी को मौत के घाट उतार दे और उसके बावजूद भी पुलिस का डर लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर नहीं रहे, अपराधियों के मन मस्तिष्क में नहीं रहे। ये बेखौफ होकर अपराधी अपराध को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी बैठी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम देने का काम करें, इनको तत्काल रोकने का काम करें और अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिल्ली दुष्कर्म पीड़िता रा परिवार री पिछाण उजागर करवारा मामला में भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल राहुल गांधी रा खिलाफ जयपुर सेशन कोर्ट में इस्तगासा दायर करया है। वन महकमा का दोसा में ठोर ठोर पौधरोपण कर्यो जा रह्यो है। इन साथ ही घर घर औषधि योजना रे तहत पौधारो वितरण भी कर्यो जा रह्यो है। इनी कड़ी में दोसारा गणेशपुर शमशान में पौधारोपण कार्यक्रम राख्यो गयो। इन कार्यक्रम में उपवन संरक्षक वी केतन कुमार समेत कई समाजसेवी पौधा लगाया। कार्यक्रम रे पाछे घर घर औषधि योजना रे तहत तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघरा पौधा बांटा गया। जिले में घर घर औषधि योजना के तहत हम घर घर जो मेडिसिनल प्लांट्स के जो किट्स हैं, जिसमें 4 प्रकार के औषधीय पौधे हैं, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे स्पेस से चल रहा है। यहाँ पे आचार्य जी हैं, उनका टीम है, उनके परिवार हैं, उनके इनिशिएटिव पे प्रमेश में पौधारोपण हो रहा है। एंड मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी है इस जैसे एरिया में ग्रीनरी हो एंड जो अच्छे प्लांट्स है, पीपल है, बड़ है, नीम है, इस टाइप के प्लांट्स हो ताकि लोग आएँ यहाँ पे
एंड छाँव मिले एंड लोगों को याद रहे कि इस एरिया का इम्पोर्टेंस क्या रहे। जयपुर में कोरोना वेक्सिनेशन ने ले लोगा में उत्साह देख पाने मिल रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम नरोत्तम शर्मा बताया कि वेक्सिनेशन ने ले राजस्थान आगे है। अटे करीब 58% वैक्सीनेशन रो लगस हासिल कर लियो गयो है। आगे भी वैक्सीन ने उपलब्धतारा आधार माथे नियमित रूप से शिविर लगावा जावला जिनसू की सब लोगों रो वैक्सीनेशन हो सके। तो ये स्तर पे बहुत ढंग से चलाया जा रहा है और राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है वैक्सीनेशन के मामले में। हमारे पास जितनी डोज होती है तुरंत उसका उपयोग किया जाता है और लगभग इसी श्रेणी में हमने जयपुर के अंदर 58% टारगेट पॉपुलेशन का 58% हमने अचीवमेंट कर लिया है। चूँकि टोटल हमने सबसे पहले 380 साइट चलाई थी, इसके बाद चूँकि वैक्सीन की मात्रा में अब लगातार कमी होती जा रही है, उस आधार पर जितने हम कोशिश करते हैं कि हमारे 7 जो ग्रामीण ब्लॉक हैं उनके अंदर भी वैक्सीन पहुंचाया जा सके और जयपुर शहर डिस्पेंसरी पे चलाए जा सके। लगभग 50 से 57 हम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता कैंप की व्यवस्था कर रहे हैं जयपुर शहर के अंदर और जो हमारे ब्लॉक हैं ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी लगातार वैक्सीन भेजी जा रही है। कॉफीरा मग माए कॉफी माळे 17 तैयारी खूबसूरत आकृतियां बनावा खातर जोधपुरी कलाकार अनुराधा अरोड़ा रो नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करो गयो है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होबारे पाछे अनुराधा बताया कि यह शुरुआत पोर्ट्रेट बनावा से हुई। शुरुआत पेंसिल से हुई। अनुराधा ने बताया कि कोरोना काल में कॉफी पर डिजाइन बनावा से हुई। यह आकृतियां में ताजमहल, फूलपत्ती, मोरपंख आदि शामिल है। अनुराधा आम लोगों ने पेंटिंग, स्केचिंग, मेहंदी भी सिखा रही है। एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड मिला है, वहाँ से मुझे मेडल, सर्टिफिकेट और एक बुक आई है। इसके अलावा कार और 2 व्हीलर का बुक रिकॉर्ड टिकट आया है जिस पे ये शो होगा कि आई एम अ बुक होल्डर, रिकॉर्ड होल्डर। मैंने बहुत टाइम से कॉफ़ी पे पेंटिंग बनाती आ रही हूँ। मुझे हमेशा से कुछ अलग करने का शौक़ रहा है। धीरे धीरे मैंने कॉफ़ी पे कुछ नई पेंटिंग बनानी शुरू करी। लगा मुझे कि कुछ और करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो कॉफ़ी पे सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, ताजमहल, घंटाघर, उम्मेद भवन पैलेस, इसके अलावा मोर पंख, फ्लावर, पोर्ट्रेट, काफ़ी सारी कैलीग्राफी भी ट्राई की, डूडलिंग भी की। जब भी कोई गेस्ट आते थे तो ऐसी कॉफ़ी बनाती थी कि देखने वाला पीने से ज़्यादा उसको देखता रह जाए। बस ऐसा ही होता था। कुछ गेस्ट कहते थे कि इसको पीने से ज़्यादा बस इसको घंटों देखते रहने का मन करता है। तो मुझे लगा कि ये कुछ नई चीज़ है, इसके लिए कुछ नया करना चाहिए। तो मैंने रिकॉर्ड में अप्लाई किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई किया। वहाँ से उन लोगों को बहुत अच्छी लगी मेरी आर्ट, तो उन्होंने कुछ एविडेंस मांगे और मेरा आज रिकॉर्ड अप्रूवल हो गया। आईआईटी जोधपुर और एम्स रा साझा तत्वावधान में मास्टर मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है, जिनमें इंजीनियर और डॉक्टर साथ मिल काम करेला। आईआईटी जोधपुर रा निदेशक शांतनु चौधरी बताया कि इन प्रोग्राम रो लगस आबा वाली वैश्विक चुनौतियां सु निपटवा खातर युवाओं ने तैयार करना है। नया प्रोग्राम स्टार्ट किया विच इज इन मास्टर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज एज वेल एज पीएचडी इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज। ये प्रोग्राम एम्स और आईआईटी जोधपुर मिलकर स्टार्ट किया क्योंकि इसमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दोनों एक साथ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ करेंगे और मेडिकल डॉक्टर्स को जो टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है वही ज़रूरत मीट करने के लिए इधर न्यू प्रोजेक्ट्स होंगे वेयर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एक साथ काम करेंगे। ये एक यूनिक प्रोग्राम है, सारे भारत में और कोई आईआईटी और एम्स मिलकर इस तरह का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया। So it is IIT Jodhpur's unique contribution with the help of AIIMS Jodhpur, and we are all working together very closely. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 9वीं किस्त जारी करवा जयपुर रा काश्तकारा में खुशी जाहिर करी है। किसान प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हुआ कहा कि इन योजना सुवर्ण संबल मिलो है। मेरे खाते में प्रधानमंत्री निधि से हर 4 माह पे 2000 रुपये आ रहे हैं। 9 किस्तें आ चुकी हैं जिससे मेरे इस संकट काल, कोरोना काल में परिवार की आर्थिक मदद भी हुई है और बाकी शेष पैसे रहते हुए खेत के काम भी आ जाते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मुझे कल 9वीं किस्त मुझे मिल चुकी है और मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे किसानों के लिए जो स्कीम निकाली है उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और इस कोरोना काल जैसी महामारी के दौरान हमें जो खेती के लिए जो खाद बीज के पैसे जो नहीं है किसानों के लिए, उससे आसानी से हम खाद बीज खरीद के हम फसल को दे सकते हैं। मेरे कल खाते के अंदर 2000 रुपये आ गए, तो इसकी मैं बहुत खुशी हूँ। इससे बहुत मेरा टाइम पास कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से मैं कार्यक्रम चला रहा हूँ साहब। प्रधानमंत्री जी बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे खाते में 2000 रुपये आ गए। प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और फसल करने में बहुत मदद मिलेगी। जोधपुर सेटेलाइट अस्पताल में प्रधानमंत्री मातृत्व जांच शिविर राख्यो गयो, जिनमें 132 गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच करेगी। शिविर प्रभारी डॉक्टर प्रियंका सिंह बताया कि इन दौरान महिलाओं ने कोरोना से बचाव खातर जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। हर माह की 9 तारीख को हमारे यहाँ पे PMSA में ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। हर 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाएं यहाँ पर अपना रूटीन जांच एवं उपचार के लिए यहाँ पर आती है। सभी निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं, पूरा उनका टीकाकरण किया जाता है और उपचार किया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत एक बहुत अच्छी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आती हैं यहाँ पर और इलाज लेके जाती हैं, क्योंकि सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अस्पताल आती हैं, अपना चेकअप भी करवाती हैं और अपना टीकाकरण भी करवाती हैं और उपचार भी करवाती हैं। प्रदेश रो प्रमुख त्योहार सिंजारो आज उत्साह से मनायो जा रही है। सुवारे सु ही महिलाओं मेहंदी लगार सस्ती संवरती नजर आई। दौसा में गृहणियां सुवारे सु आपस में मिलर मेहंदी लगाती दिखी। नवविवाहित महिलाओं खातर सिंजारो रो त्योहार खास महत्व राखे। शादी रे पाछे पहला सिंजारा माथे नवविवाहित महिलाओं ससुराल सु सिंजारो आवे है। दौसारा बाजार में इन दौरान घेवरा री दुकाना सजी है। घरा घरा माए सिंजारा माए तीज रे दिन घेवर री मिठाई जरूर पूगी है और अपने आप को संवार के जाती हैं, और हम उनके लिए हर एक तरीके से उनके लिए तैयार रहते हैं, उनको संवारने के लिए और बहुत अच्छे से अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। ये सुहागन महिलाओं के लिए होता है सिंजारे का त्योहार। इस दिन सब सस्ते संवरते हैं और हम भी यहाँ हैं पार्लर में त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए। इस दिन मेहंदी लगाते हैं, घेवर वगैरह खाते हैं, झूला झूलती है महिलाएं। पूरे जिले में त्योहारों की घेवर की अच्छी बिक्री चलती है और घेवरों की बहुत बढ़िया अच्छी है। देसी घी की घेवर भी है, मलाई के घेवर भी मिलते हैं, माओ की रबड़ी वाले जो बहुत अच्छे बिकते हैं। नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक दल सु लोटिया पदक विजेता खिलाड़ियों स्वागत कर्यो गयो। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इन मौके रखा गया कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री भारतीय ओलंपिक दल ने लगातार हौसला अफजाई सु खिलाड़ियों ने प्रोत्साहन मिलो। वरना कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद खिलाड़ी चोखो प्रदर्शन कराया। कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है। तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। Thank you so much. You can take your seat.
करौली जिला मुख्यालय समेत आरे सारेरा क्षेत्र में हुई बरखा रे चालता पांचना बांद्रा गेट 6 बार खोला गया है। आज बांद्रा 4 गेट खोल 5500 क्यूसेक पानी की निकासी करेगी। सिंचाई महकमा सहायक अभियंता रामलखन बताया कि इन रोग पानी गंभीर नदी में छोड़ो गयो है, जिनसू काश्तकारा ने सिंचाई में मदद मिलेली। इसका लेवल 257.90 हो गया था। अभी 5500 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज चल रहा है वर्तमान में। 4 गेटों के 1 मीटर हाइट है, तो लगभग अपने 900 MCF की पानी के लगभग रिलीज कर दिया अपन ने। प्रदेश रा कई क्षेत्र में मानसून री बिरखारो दौर धीमो पड़ो है, जिनसू बाढ़ग्रस्त इलाका में लोगों ने राहत मिली है। न्यारा न्यारा जिला रा 32 तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज करेगी। धूप खिलवा और उमस सू लोगों ने परेशानी भी हो रही है। मौसम महकमा रे मुजब आबा वाला दिना में मौसम पूरी तरह खुल जावलू। आओ अब बात कर अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबरें एक बार फिर सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना रा दूजा चरण की करया शुरुआत। कया केंद्र सरकार मिशन मोड माथे कर रही है जन विकास रा काम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वतंत्रता सेनानिया रा मोनोग्राफ रा डिजिटल संस्करण रो करया लोकार्पण। कया डिजिटल स्वरूप सु युवा पीढ़ी ने मिलेली प्रेरणा। प्रदेश में स्कूल खोलवारी प्रक्रिया ने लेर गठित मंत्री समूह की बैठक हुई। बैठक में न्यारा न्यारा पहलुओं माथे करेगी विस्तार से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता आमेर विधानसभा क्षेत्र में हुई युवक री हत्या माथे राज्य सरकार री कार्यशैली माथे उठाया सवाल। कया अपराधी बेखौफ और अपराधा ने दे दिया है अंजाम। टोक्यो ओलंपिक सु लौटा भारतीय खिलाड़ियों रा दल रो दिल्ली में हुयो स्वागत। खेल मंत्री कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री हौसला अफजाई सु भारतीय ओलंपिक दल ने मिलो प्रोत्साहन। राजस्थानी खबर में वार्ता तो ही नमस्कार।